अगर कोई लड़की किसी नेता के खिलाफ अगर खुद के ऊपर हुए शोषण के विरुद्ध अगर वो सवाल उठाती है और वो समाज में यह बात रख रही है, वो सोशल मीडिया पे यह बात रख रही है, और अगर वो किसी भी उसके खिलाफ अगर एफआईआर करती है, अगर महिला आयोग में वो रिपोर्ट करती है, तो जानते हैं उसको आप किसका सामना करना पड़ रहा है? उसको उनके समर्थकों का सामना करना पड़ रहा है। और उन समर्थकों का जिनको आप अंधभक्त बोल सकते हैं, लेकिन उनके कमेंट क्या आ रहे हैं मैं आपको दिखा नहीं सकता किस प्रकार के कमेंट है। इस वक्त जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं, रोहिणी घाबरी की बात कर रहा हूं, उनके विरुद्ध जो कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, और अगर 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए कि वो रोहिणी घाबरी अगर वो आपकी बेटी होती तो फिर आप क्या करते? दरअसल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और चंद्रशेखर आजाद दलित नेता हैं, वो दलितों की आवाज उठाते हैं, इसलिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वो एक रोहिणी घाबरी ना होती, अगर वो किसी भी ब्राह्मण समाज की ही लड़की होती, लेकिन जिस प्रकार उसे इस वक्त सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को सहना पड़ रहा है, वो काफी शर्मनाक है। वो सर को झुका देती है उन मर्दों को कि जिनके दिमाग में ऐसी सोच है। अभी मैंने उनका जो ट्विटर है, ट्विटर पे जो उन्होंने पोस्ट किया, उसको भी मैंने अगर खोलकर अभी देखा है, तो उसको देखने के बाद मेरी आंखें नम हो गई कि क्या एक लड़की की भावना, उस लड़की को इतनी गंदी नजर से देखना, उसपे मतलब उसमें जो वो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट ये है कि जब आप 3 साल तक 4 साल तक उनके साथ रहे, उनके साथ मतलब जो जो भी हुआ, फिर आपको मजा आ रहा था और अब आपको उसके ऊपर सवाल उठा रही है। ऐसे कमेंट है, आप कमेंट देखेंगे अगर उनका ट्विटर खोलना, एक्स खोलना उनका, और फिर उस पर देखना कि क्या क्या उस पर कमेंट आ रहे हैं। लेकिन एक बात, उन्होंने जो पोस्टें डाली हैं, वो पोस्टों को मैं जरा आपको ध्यान से पढ़कर सुना रहा हूं कि उन पोस्टों में क्या लिखा उन्होंने। उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ क्या लिखा, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी बगावत की। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं बीजेपी ये चीज करवा रही है, उनके लिए भी ये बात है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी ये सारे कदम उठाए। कदम क्या उठाए? जो उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट ये किया कि दलित बेटियों के साथ शोषण तब माना जाएगा जब शोषणकारी एक सवर्ण हो। अगर दलित नेता कर रहा है या दलित का कोई लड़का कर रहा है, तो दलित बेटी का शोषण नहीं माना जाता है हमारे देश में। उन्होंने ऐसा लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि दलित नेता को समाज बचाएगा और दलित नेता को नहीं जाने देगा, मतलब जेल। और वो इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि इस देश में एक, उन्होंने ये भी लिखा कि इस देश में बहुजन आंदोलन जो चलाना है, जो बहुजन आंदोलन चलाते हैं, इसलिए तो भीम आर्मी के चीफ हैं कि बहुजन आंदोलन को चलाना है। लेकिन एक बात, इन्होंने दूसरा पोस्ट क्या किया, इन्होंने दूसरा पोस्ट ये किया कि बीजेपी का राजा बाबू, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का राजा बाबू बताया, और ये भी बताया कि 2027 यूपी के 2027 वाले चुनाव में इनको एक अच्छा मोहरा मिला है और ये चंद्रशेखर आजाद को जेल नहीं जाने देंगे, इनके ऊपर कोई खिलाफ नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको 2027 तक इसको बचा के रखना है, क्योंकि इनका बचना मतलब बीजेपी की जीत। इन्होंने ऐसा पोस्ट किया है। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने पोस्ट ये भी किया है कि अगर ये बचा रहे हैं तो मैं इनका घमंड तोड़ूंगी और इनको मैं जेल भेज के रहूंगी, इनके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अब कानूनन लड़ाई शुरू कर दी है और महिला आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी। लेकिन एक बात, ये तो चलो हुई उनकी बात, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद ने, मैं उस चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं कर रहा जिन्होंने इस देश के लिए जान गंवाया है, लेकिन मैं उस चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं जो नगीना से सांसद है वर्तमान में और अभी जिंदा है। क्या वो इन जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों पे खरे नहीं उतरेंगे? आपकी क्या राय है? एक कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि जो उन्होंने जो ये शब्द का प्रयोग किया कि बीजेपी का राजा बाबू, क्या चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का राजा बाबू है? क्या बीजेपी उनको किसी रूप में इस्तेमाल करना चाहती है? एक बार कमेंट करके इस बात को जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा, अगर आपका प्यार बना रहेगा, तो मैं सारी सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए, ऐसा नहीं अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूं कि मैं भी सोशल मीडिया पे जाऊं, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम सारी सच्चाई को सामने लेकर आएंगे, निष्पक्ष,
मैं किसी भी पार्टी का न विरोध करूंगा, न किसी पार्टी के शब्द बोलूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।